आज है 12 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की मिडिल ईस्ट की गाजा फिलिस्तीन की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले इन खबरों की हेडलाइन में आपको बता देता हूँ 4-5 बड़ी खबरें आज की जो आपको बेहद ही सुनना जरूरी है। और जो सबसे लास्ट वाली खबर है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना दोस्तों। इजिप्ट में होने जा रही है गाजा पीस की बड़ी मीटिंग और ट्रंप और इजिप्ट के पीएम करेंगे मीटिंग के रहनुमाई। एक और खबर आ रही है इसके बाद ईरान से, ईरान और अमेरिका के बीच अब जंग नहीं सुलह हो सकती है। एक और खबर आ रही है दोस्तों इसके बाद, गजा पूरी तरीके से तबाह हो गया, अब कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ, ये लफ्ज में है महमूद अल शदुंगली के, जो मलबे में खड़े होकर भी फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं। इसके बाद एक और खबर है, दुनिया ईरान को अकेला कह रही है मगर सच ये है जो हक की बात करता है वो कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ खुदा होता है। दोस्तों ये आज की सारी बड़ी खबरें हैं और एक एक करके इन खबरों को मैं आपके सामने रखूंगा, बढ़िया करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, ना ही वीडियो को स्किप करना, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और लास्ट वाली खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहली खबर की हम बात करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, वक्त आपका ज़्यादा ना लेते हुए हम पहली खबर की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ और लाइक शेयर भी करें वीडियो को। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए बात करते हैं पहली खबर पे। दोस्तों गजा की ज़मीन पर आज भी धूल बैठी नहीं है, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई जरूर दी है इस पीस प्लान को लेकर। गाजा में जो अमन का, शांति का रास्ता खुलने वाला है। 2 साल की जंग के बाद सीजफायर यानी युद्ध विराम दूसरे दिन भी कायम रहा और हजारों फिलिस्तीन अपने उजड़े घरों की तरफ लौट रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, लोग मलबे में चल रहे हैं और बच्चे जो है फिलिस्तीन का झंडा लेकर चल रहे हैं। गाजा पूरी तरीके से तबाह हो गया, अब कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ, ये लफ्ज़ हैं महमूद अल शदुंगली के, जो मलबे में खड़े होकर भी फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं। क्योंकि वतन का झंडा कभी झुकता नहीं, चाहे ईंटें गिर जाएं पर हौसले नहीं। दूसरी तरफ दोस्तों तेल अवीव में भी लोग झूम रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं इसराइल में। तो इसराइल में तेल अवीव है वहाँ पर, क्योंकि सोमवार यानी मंडे को 48 बंधकों की रिहाई की उम्मीद जताई जा रही है हमास से। अमेरिका के दूत और ट्रंप के दामाद ने भी कहा है हम सोमवार यानी मंडे को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन दोस्तों किसी ने ये नहीं कहा कि गजा के बच्चों का क्या होगा, उन मासूमों की जिंदगी कौन लौटाएगा। इसराइल का तो दिख गया लेकिन गजा के बच्चों का कुछ नहीं दिखा। गजा के बच्चे अब भी पूछ रहे हैं क्या हमारी गलती सिर्फ यही थी कि हम फिलिस्तीनी हैं। जंग ने सब कुछ ले लिया पर ईमान, सब्र और आज़ादी का चाह अब भी जिंदा है गजा फिलिस्तीन के अंदर। क्योंकि हर तबाही के बाद एक नई सुबह आती है, हर शाम के बाद एक सुबह जरूर आती है। दुआ करो गजा के लिए सीजफायर हमेशा के लिए अमन बन जाए और हर फिलिस्तीनी बच्चे को फिर से मुस्कुराने का हक मिले, स्कूल जाने का हक मिले, पढ़ाई का हक मिले। और कमेंट करके जरूर लिखना दोस्तों, फ्री फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जिंदाबाद, गाजा जिंदाबाद, कमेंट में जरूर लिखना ये बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये खबर है ईरान को लेकर। क्या ईरान और अमेरिका के बीच अब जंग नहीं सुलह होगी? क्या परमाणु न्यूक्लियर जंग का दौर अब खत्म होने वाला है, या फिर ये एक नई चाल है दुनिया की सियासत की? चलिए पूरी डिटेल से मैं आपको खबर बताता हूँ, पूरी तफसील से बताता हूँ ये क्या मामला है। दरअसल तेहरान से एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान का जो तेहरान है वहाँ से। ईरान ने कहा है अगर अमेरिका से इंसाफ पसंद और मुतवज़िन परमाणु पेशकश मिलती है हमें तो वो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्री जो अब्बास अरकाची, उन्होंने कहा है अगर हमें मुनासिब और इंसाफी पेशकश मिली तो हम ज़रूर सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन साथ ही ईरान ने साफ कहा है हम अपने हक ए तस्नीए यूरेनियम यानी राइट टू इनरिच यूरेनियम से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अगर अमेरिका कुछ पाबंदियां, सैंक्शन हटाता है तो तेहरान भी एतबार यानी ट्रस्ट बढ़ाने का, भरोसा बढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा, कदम आगे उठाएगा। दोनों मुल्कों के बीच बातचीत सीधे नहीं है बल्कि वसीलों के जरिए हो रही है, जो मीडिएटर जो बीच में पड़े हुए हैं उनके जरिए बातचीत हो रही है। वाशिंगटन चाहता है कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट बंद कर दे, जबकि ईरान कहता है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन यानी पीसफुल मकसदों के लिए है। आपको याद दिला दूं दोस्तों, जून में ईरान और इसराइल के बीच 12 दिन की जंग हुई थी जिसमें अमेरिका ने भी हिस्सा लिया था और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे। अब दोनों मुल्क फिर से मेज पर बैठने की बात कर रहे हैं, आने की बात कर रहे हैं। क्या ये अमन की शुरुआत है या आने वाले कई न्यूक्लियर डील की चाल? दुनिया देख रही है क्या तेहरान और वाशिंगटन अपने ईगो को छोड़कर अमन यानी पीस को अपनाएंगे, या फिर ये खामोशी किसी नई जंग से पहले का सन्नाटा है? दोस्तों आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना, ज़रूर बताना हमको कमेंट करके। चलिए हम बात करते हैं
तीसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि लास्ट वाली खबर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या गजा में अब सुकून लौटेगा, या ये भी एक और दिखावा है दुनिया की सियासत का। सोमवार यानी मंडे को मिस्र के शहर शर्म उस शेख में दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा यानी लीडर मिलने जा रहे हैं, और यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। गजा में अमन पीस की बात करने वाले हैं, उसी के लिए ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें कई सारे देशों के नेता यहाँ पर आएंगे और अपनी बातचीत रखेंगे। इस मीटिंग की सदारता यानी चेयरमैनशिप करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी। ये दोनों इसकी जो है चेयरमैनशिप करेंगे। इसमें फ्रांस के सदर मोकरा, इटली की वजीर आजम मेलोनी, स्पेन के सांचेज, ब्रिटेन की कीर स्टारमर भी शामिल होंगे। कई सारे इसमें बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जिसमें यूरोपियन देश के भी नेता और देशों के भी नेता हैं। साथ में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के सेक्रेटरी जनरल गुतरेस भी मौजूद रहेंगे इसमें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल और हमास दोनों ही इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इजराइल ने साफ कहा है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उसी दिन बंधकों की रिहाई होना शुरू होगी, तो इसलिए इजराइल ने मना किया है इसके यहाँ आने के लिए। जो मंडे के दिन से ही बंधक रिहा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमास का कहना है, हम किसी सियासी तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब अरबी चैनलों पर एक वीडियो भी वायरल चल रहा है दोस्तों, जिसमें एक फिलिस्तीनी कैदी अपने घर वालों को कह रहा है, माँ मैं आज़ाद हो रहा हूँ, मैं घर आने वाला हूँ। ये लम्हा जितना छोटा लगता है आपको सुनने में, उतने ही बड़ी उम्मीद का निशाना है गाजा के लिए। तो इसकी खुशी आप गाजा वासियों से ही पूछ सकते हैं कि उनको अमन से कितना सुकून है। अब देखना यह है, क्या शर्म उस शेख की ये अमन कॉन्फ्रेंस वाकई गाजा को चैन दे पाएगी, या फिर हर बार की तरह बातें होंगी और जमी पर खून ही बहेगा। दोस्तों, दुआ करो इस बार सच में अमन आए, ताकि गजा के बच्चे फिर से हंस सकें और आसमान में सिर्फ पटाखे हों, बम नहीं। आपकी क्या राय है इस कॉन्फ्रेंस को लेकर, जो मीटिंग होने वाली है, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखना, कमेंट करके जरूर बताना हमको। चलिए अब हम बात करते हैं आज की लास्ट और इम्पोर्टेंट और चौथी खबर की तरफ। ये खबर भी है ईरान को लेकर। दुनिया ईरान को अकेला कह रही है, मगर सच ये है, जो हक की बात करता है वो कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ खुदा होता है। गजा में ब्लड खून की नदियां बहीं, हजारों मासूम मारे गए और शहीद हुए, और अब जंग रुकी है। तो सब कहते हैं ईरान कमज़ोर पड़ गया, मगर हकीकत यह है कि ईरान ने हमेशा मजलूमों का, बेगुनाहों का साथ दिया, चाहे उस पर कितनी भी पाबंदियां लगाई जाएं। ईरान हमेशा मजलूमों के, बेगुनाहों के साथ खड़ा रहा। ईरान के पास ना तो अमेरिका जैसे बम है, ना ही इजराइल जैसी हवाई ताकत, लेकिन उसके पास एक आवाज़ है जुल्म के खिलाफ, उसके पास ईमान की ताकत है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, हम हर उस फैसले का स्वागत करते हैं जो फ़िलिस्तीन के कत्ल व गारत को रोक सके, यानी अमन की कोशिश जारी है। जब बाकी अरब मुल्क इजराइल के साथ मुस्कुरा रहे हैं, ईरान अब भी उन माओं को साथ खड़ा है जो अपने बच्चों को मलबे में ढूंढ रही हैं। ईरान ने खुलकर कहा है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ईरान जानता है असली जंग ज़मीन की नहीं, ज़मीर की होती है। कहते हैं ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, शायद सही कह रहे हैं वो लोग, क्योंकि अब ईरान और मजबूत हुआ है, क्योंकि उसके पास लोगों की दुआएं हैं और हक की लड़ाई की हिम्मत है। जुल्म की रात चाहे कितनी भी लंबी हो, हमेशा सवेरा हमेशा ईरान जैसे हिम्मत वाले मुल्कों से ही आता है। दुआ करो दोस्तों कि ईरान का सब्र और फ़िलिस्तीन की कुर्बानी इस दुनिया को फिर से अमन की राह दिखाए, क्योंकि हक कभी हारता नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, जो एक एक करके सारी खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं। कैसी लगी आपको दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।